हेलो हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड बहुत खुश होंगे एंड अपने अपने सोल पर्पस पे भी काम कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज डिवाइन का हमारे लिए क्या मैसेज आया है, डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो डिवाइन का मैसेज आज आप लोगों के लिए ये है कि यदि आप किसी भी प्रकार की जर्नी में हैं, जस्ट लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी या एनी काइंड ऑफ जर्नी जिसके बारे में आपको पता है। ठीक है, यदि आप इस किसी भी प्रकार की जर्नी में हैं एंड आप इस प्रोसेस में चल रहे हैं तो डिवाइन का स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी जर्नी के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। ठीक है, किसी को भी नहीं बताना है इस जर्नी के बारे में जब तक आप अपनी डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाएं, अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाएं, अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं, क्योंकि ये जर्नी आपकी है, ये प्रक्रिया आपकी है एंड ये जर्नी इस लाइफ में अगर आपको मिली है तो ये जर्नी पूरी तरीके से आप पर बेस्ड है, आपके ऊपर निर्धारित है। तो इसका जो भी प्रोसेस है, जो भी नियम है, जो भी प्लान है, वो आप सब कुछ अपने तक रखें। कभी भी किसी तीसरे के सामने इन सभी चीज़ों के बारे में रिवील ना करें। ठीक है, खासकर ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं, जो लोग हैं या ठीक है, तो उन लोगों को बिल्कुल भी किसी के आगे अपने इस प्रोसेस के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही रेयर जर्नी है। ठीक है, बहुत कम लोगों को ये जर्नी मिलती है एंड ये बहुत हार्ड जर्नी है एंड इसके प्रोसेस को हर कोई नहीं जानता है। एंड यदि आप इसके सारे प्रोसेस को किसी को बताने लग गए, लोगों को बताने लग गए, तो लोग पहली बात तो बिलीव नहीं करेंगे कि इस तरह की कोई जर्नी होती है। ठीक है, लोग बिलीव नहीं करेंगे एंड अवेयर भी नहीं होंगे इस तरीके की चीज़ों के बारे में कि इस टाइप की कोई जर्नी है। ठीक है, तो कभी भी किसी भी ऐसे इंसान के सामने इस अपनी जर्नी का जिक्र नहीं करना चाहिए, उनको बताना नहीं चाहिए। वो आपकी बातों पे बिलीव नहीं करेंगे एंड कहीं ना कहीं आपको मतलब गलत समझ लेंगे कि आप साइको हैं, मैड हैं, मतलब आप मेंटली आपको कोई प्रॉब्लम है, मतलब इस बहुत गलत तरीके की धारणाएं बना लेंगे एंड उसी प्रकार की धारणाएं लोगों के साथ फैलाने लग जाएंगे कि ये इंसान ऐसी बातें करता है, इस पर विश्वास मत करना, ये मेंटली मतलब परेशान है, इसको मेंटली कोई प्रॉब्लम है, मतलब गलत चीज़ें आपके मतलब अप्लाई हो जाएंगे आपके ऊपर। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका है एंड इसकी हर प्लान्स को, हर गाइडेंस को, हर चीज़ को आपको सीक्रेट रखना है, अपने तक रखना है। कभी भी किसी को नहीं बताना है कि ईश्वर का क्या मैसेज आया आपके लिए, आपको ईश्वर ने क्या गाइडेंस दी है, ईश्वर ने आपको क्या करने को कहा है, ईश्वर ने किससे जुड़ने को कहा है, ईश्वर ने क्या कहा है आपसे या डिवाइन ने क्या कहा है, एंजल्स ने क्या कहा है, कभी भी मत बताएं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक आप पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। एंड जब आप अपने डेस्टिनेशन तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, जो अपने सोल पर्पस को प्राप्त कर लेंगे एंड उस पर कार्य करेंगे एंड अचीवमेंट्स प्राप्त कर लेंगे, तो हर कोई बिलीव करेगा। लेकिन जब तक आप इस प्रोसेस में हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप किसी को नहीं बताएं कि आपको क्या ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको क्या चैनल मैसेज आ रहा है एंड जब तक आप उस पर मतलब आप कार्य नहीं कर लें, लोगों को उस प्रोसेस के बारे में बता नहीं दें, मतलब आपको अगर ईश्वर ने गाइडेंस दी है कि ये गाइडेंस आपको बतानी है, तो आप उस गाइडेंस को जब तक लोगों तक मतलब किसी मैसेज द्वारा या किसी वीडियो द्वारा या किसी बात द्वारा नहीं दे देते, लोगों को अवेयर नहीं कर देते, तब तक आप किसी ऐसे इंसान को बिल्कुल ना बताएं जो आप पे बिलीव नहीं करता हो एंड आपकी बातों पे बिलीव नहीं करता हो एंड आपकी बातों को फैला देता हो इधर उधर। तो अपनी बातों को अपने तक ही रखें, अपने तक सीक्रेट रखें। जैसे मान लीजिए मुझे कोई ड्रीम आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई गाइडेंस आ रही है मुझे, तो मैं उस पर कार्य नहीं करूँ। ठीक है, मैं उस पर कार्य नहीं करूँ एंड उस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाऊँ, उस पर नहीं चलूँ एंड दुनिया को बता दूँ कि मेरे को ये ड्रीम आया है, मेरे को ईश्वर ने ये गाइडेंस दी है, मुझको ये बताया है, तो वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है एंड ईश्वर का प्रोसेस भी आपके लिए कहीं ना कहीं रुक जाता है, क्योंकि आप उस पर कार्य नहीं करते हैं, दुनिया को पहले बता देते हैं गलत चीज़ों को, मतलब गलत वे में आप बताते हैं, आपको सही वे में जाकर बताना है। ठीक है,
तो ये प्रोसेस आपका है, ये जर्नी आपकी है। तो इसकी जिन चीज़ों को ईश्वर ने सीक्रेट रखने को कहा है तो आप उसको सीक्रेट रखिए, ठीक है। इसीलिए ईश्वर ने आपको इस जर्नी में बिल्कुल अकेला रख देते हैं, बिल्कुल अकेला कर देते हैं, ताकि आप जितने कम लोगों से मिलेंगे उतना ही मतलब आपके जीवन में प्रॉब्लम कम हो जाएगी। यदि आप बहुत अधिक लोगों के बीच में भीड़ में घुस जाएंगे एंड आप को ये जर्नी दे दी जाएगी तो आप उस पर पूरी तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे, आप पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट रहेंगे इधर उधर, ठीक है। तो हर तरीके के इंसान होते हैं, हर टाइप के इंसान होते हैं जो आपके इस जर्नी में मतलब कई लोग हेल्पफुल भी होते हैं एंड कई लोग आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपकी लाइफ को डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो ईश्वर के इस प्रोसेस में जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इस प्रोसेस में ईश्वर आपको हमेशा अलग रखते हैं, बिल्कुल अकेला करके रखते हैं। एंड जब आप अवेकन हो जाते हैं तो उसके बाद भी वो आपको बहुत कम लोगों से कांटेक्ट में रखते हैं, ताकि आप अपने काम को पीसफुली कर सकें, सीक्रेटली भी कर सकें एंड डिवाइन से कनेक्टेड रहें। डिवाइन से आप तभी कनेक्टेड रह सकते हैं जब बहुत सारी बातों को अपने माइंड में ना रख कर सिर्फ अपने प्रोसेस को रख सकें, अपने सोल पर्पस को रख सकें, अपने कार्यों को रख सकें, ठीक है। तो यदि बहुत सारी चीज़ों से आप कनेक्ट रहेंगे तो अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको अकेला भी करते हैं, ताकि आप एक चीज़ पर फोकस्ड रहें, अपने कार्य की प्रति ईमानदार रहें, उस पर ध्यान दें, ठीक है। तो जो भी ईश्वर की गाइडेंस आ रही, मैसेज आ रहा है, तो आप वो पहले उस पर काम कीजिए, उस पर काम करके उसको जिस तरीके से ईश्वर ने कहा कि आपको इस काम को करके इस तरीके से लोगों के बीच में देना है, इस मैसेज को बोलना है, तो आप उसी तरीके से करिए, ठीक है। जब तक आप ये काम नहीं करते तब तक आप किसी थर्ड पर्सन को ये बात बिल्कुल नहीं बताएं कि मुझको ये बात कही गई है बताने के लिए। मे भी कई लोगों को इस बारे में पता होता है एंड वो आपसे ये जानकारी लेकर आपसे पहले ही दुनिया को बता दें एंड बोल दे दिस इज़ माई, ये मेरी थॉट है, ये मेरी गाइडेंस है और ईश्वर ने मुझे कहा है। तो आपके प्लान्स किसी थर्ड पर्सन तक चले जाएंगे एंड वो आपके मतलब इस गिफ्ट का फ़ायदा उठा लेगा। तो जो भी चीज़ आपको ईश्वर ने दी है, ठीक है, जो भी प्रोसेस दिया है वो आपके लिए है एंड उस पर आपको कार्य करना है। तो अपनी हर प्लान्स को सीक्रेट रखिए, हर थॉट को सीक्रेट रखिए, जो भी ड्रीम आता है अपने तक रखिए, जो भी मेडिटेशन प्रोसेस में या फिर आपके इंट्यूशन में जो भी बात आती है, जब तक उस पर आप कार्य नहीं करते तब तक वो आप अपने तक रखिए, ठीक है। ये स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि ये जर्नी आपकी है, तो इसको बहुत सीक्रेटली आपको इस पर चलना है, इस प्रोसेस पर, ठीक है। एंड बहुत कम लोगों से कांटेक्ट में रहना है एंड बहुत कम लोगों को अपनी बातें रिवील करनी है, ठीक है। तो डिवाइन आपको चलाएंगे जिस तरीके से, आपको उस तरीके से चलना है। एंजल्स जो भी मैसेज आपको देंगे उसको ध्यान रख कर कार्य करना है एंड किसी तीसरे को उससे पहले बिल्कुल नहीं बताना है, ठीक है। तो ये मैसेज है आज का आप लोगों के लिए स्ट्रांगली। तो देख लीजिए कि आप लोग किस जर्नी में हैं, उस तरीके से आपको जो भी ईश्वर गाइडेंस देते हैं, डिवाइन देते हैं, या फिर किसी भी वीडियो के थ्रू या किसी मेंटर के थ्रू या किसी भी ऐसे पर्सन के थ्रू जो बहुत नॉलेजेबल है, आता है वो मैसेज, तो वो आपके लिए है, वो आप अपने तक रखें एंड उस पर कार्य करें एंड ईश्वर की मदद करें, ताकि इस मदर अर्थ की हीलिंग हो सके अच्छे से एंड हम उनके दिए गए कार्य को पूरी ईमानदारी से कर सकें, ठीक है। तो आज का ये मैसेज था। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप सो यू लाइक इट, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।